आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। अडिग वीरत्व हमीरजी गोहिल, गुजरात की लोक कथा। महाबली का आगमन यह केवल एक कथा नहीं बल्कि केरल की आत्मा में बसी एक ऐसी गाथा है जो हर साल ओणम के पर्व के रूप में जीवित होती है। इस कथा के नायक महाबली वो असुर राजा थे जिनके शासन में प्रजा को स्वर्ग जैसी सुख समृद्धि प्राप्त हुई। लेकिन क्या होता है जब देवताओं की राजनीति और महाबली की अडिग प्रतिज्ञा आमने सामने आती है। जब महाबली ने वचन दिया तो क्या वो जानते थे कि ये वचन उन्हें पाताल लोक तक ले जाएगा? और फिर भी क्यों उनकी प्रजा आज भी उनके आगमन की प्रतीक्षा करती है और ओणम के पर्व पर क्यों पूरा केरल उन्हें अपने हृदय से स्वागत करता है? तो चलिए शुरू करते हैं खबा। ईसा की 15वीं शताब्दी की बात है। अर्थिला के भीमजी लाठिया के 3 राजकुमार हुए, दुदाजी, अर्जनजी और हमीरजी। बड़ी राजकुमारी उमादे को जूनागढ़ के राजा मोकलशी के साथ ब्याह था। अर्थिला और चोटिला की गद्दी दुदाजी संभालते थे। गढ़ानी के 11 गांव लेकर अर्जनजी वहीं रहते थे। सबसे छोटे हमीरजी को समढ़ियाणा का गांव हिस्से में आया था। उनके काका और भीमजी के भाई वर संगदेव को धामेल गांव जमींदारी में मिला था। अर्जनजी और हमीरजी के बीच भेद पड़ा। उसमें एक दिन गढ़ानी के दरबार में 2 मुर्गों के बीच लड़ाई छिड़ी। दोनों मुर्गे लहूलुहान हो गए। एक मुर्गा अर्जनजी का था और दूसरा मुर्गा हमीरजी का। दोनों पक्ष की ओर से चुनौतियां दी जा रही हैं। संयोगवश अर्जनजी का मुर्गा भागा। अपने मुर्गे को पराजित होता देखकर अर्जनजी उग्र हो उठे। वे खड़े होकर हमीरजी के मुर्गे के सिर पर लगे लाठी से प्रहार करने। हमीरजी ने कहा, हाँ हाँ भाई, ये तो लड़ाई कहलाती है। इसमें एक जीतता है तो दूसरा हारता है। इसमें रोष करने की जरूरत नहीं। आपको गुस्सा आ रहा हो तो मुझको मारो ना। बेचारे मुर्गे का क्या दोष है? अर्जनजी विरोधी हो गए थे। हमीरजी से बोले, तुझको चर्बी चढ़ी है, जा निकल जा, मेरा नाम सुनाई दे, वहां तक मत रहना। अर्जनजी ने हमीरजी की अवमानना की। हमीरजी को बड़ा आघात लगा। बात का बतंगड़ हो गया। उनके पास 200 मर्द राजपूत थे। उन सभी ने प्रण लिया कि हमीरजी विवाह करेंगे, उसी दिन वे भी विवाह करेंगे। अपने इन 200 भाई बंधुओं को लेकर तिरस्कृत हमीरजी मारवाड़ में चले गए। इधर रोष दूर होने पर अर्जनजी के दुहक का पार नहीं था। भाई के बिना कलपने लगे। कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। अर्जनजी रंग रूप में बहुत भद्दे थे। वे काले, छोटी काठी के और मुंह पर चेचक के दाग निकले थे। उनकी एक आंख भी शीतला में चली गई थी, परंतु दानशीलता अर्जनजी के पास चक्कर लगा गई थी। एक दिन मानसूर नामक एक चारण दान लेने की आशा से गड़ानी आ पहुंचा। अर्जनजी ने उसको रोका, जमीन दी, लेकिन थोड़े समय में उसको पता चला कि बाहर से लोहे जैसा दिखने वाला अर्जनजी अंदर से भाई के वियोग में दुखी है। वर्षा की अर्थु है। अनराधार वर्षा हो रही है। सौराष्ट्र की धरती पर उस समय 100 इंच पानी गिरा था। अर्जनजी मानसूर गढ़वी से कहते हैं, बाप, लक्ष्मण जैसे मेरे भाई के चले जाने के बाद गड़ानी की जमींदारी जहर जैसी लगती है, कोई उसको वापस लाए। कहते कहते तो अर्जनजी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मानसूर गढ़वी को यह बात दिल से छू गई। हमीरजी को वापस न ले आऊं तब तक गढ़ानी का पानी अगरा है। ऐसा प्रण लेकर देवी पुत्र हमीरजी को खोजने निकल पड़ा। जूनागढ़ के राजा मोकलशी की 2 रानियां थीं। बड़ी वाली रानी देवन देवी। देवन देवी का भाई वीजोवाजा जूनागढ़ का दीवान था। छोटी रानी तो गोहिल राजकुमारी उमादे। उमादे को अपने भाई अर्जनजी की चिंता हुई। उन्होंने राजा से अपने भाई को जूनागढ़ बुला लेने की हठ की। राजा ने कहा, रानी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती हैं। दिल्ली का बादशाह सोरठ और सोमनाथ पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसे समय में मेरी दोनों भुजाएं बलवान बने, ऐसा चाहता हूं, परंतु ईश्वर न करे और 2 हिम्मती पुरुषों के बीच मतभेद हो तो सोरठ का मटिया मेट हो जाएगा। रानी उमादे बोली, जूनागढ़ के राजा होकर इस तरह से कमजोर वचन क्यों कहते हैं? रानी के अत्यधिक आग्रह से रामोकलशी लाचार हो गए। अर्जनजी को जूनागढ़ बुलवाया और सोरठी सेना का सेनापति नियुक्त किया। एक रानी का भाई राज्य का अधिकारी और दूसरी का भाई फौज का अधिकारी। वीजावाजा ने अर्जनजी के काका वरसंगदेव की पुत्री से विवाह किया था। अंदर ही अंदर संबंध जुड़ गए थे।
वीजावाजा और अर्जनजी मिलकर मेलपूर्वक सोरठ का कार्यभार चलाते हैं। इसमें मुस्लिम सूबा शमसुद्दीन सोरठ के राजा से खिराज वसूलने चला आ रहा है। अर्जनजी और वीजाजी ने खिराज के बदले लड़ाई करने का निर्णय किया। जूनागढ़ और सूबा के फौज के बीच युद्ध हुआ। अर्जनजी ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। सूबा की घोर पराजय हुई। जूनागढ़ में अर्जनजी ने जीत का बाजा बजवाया। उसका एक दोहा कहा जाता है, अर्जनजी एक आंख साले मन सुल्तान ने, वीजा ने बब्बे आंख, पण जाया कोई जाने नहीं। हमीर जी को ढूंढने निकला। मानसूर गढ़वी घूमते घामते मारवाड़ में आ पहुंचा। हमीर जी से भेंट हुई। गढ़वी ने विस्तार से दिल की बात बताई। बड़े भाई अर्जनजी शोक से दुखी हैं जानकर हमीर जी हिल उठे। आंखों से आंसू निकल पड़े। राजपूतों के 200 घोड़ों के साथ हमीर जी ने गढ़ानी की पगडंडी पकड़ी। हमीर जी के गढ़ानी पहुंचने पर गोहिल कुल में आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अर्थीला से दुदाजी आए, धामेल से काका वरसंगदेव आए। एक नहीं मिले अर्जन जी, वे तो जूनागढ़ थे। दुदाजी और उनकी रानी हमीर जी को अर्थीला लेते आए। हमीर जी आए हुए हैं, यह जानकारी अर्जन जी को देने के लिए स्वयं दुदाजी उल्लासपूर्वक जूनागढ़ जाने के लिए रवाना हुए। दिल्ली के सिंहासन पर उस समय मोहम्मद तुगलक द्वितीय का शासन था। जूनागढ़ में अपने सूबा शमसुद्दीन की हार होने पर बादशाह ने उसको बदलकर जफर खान को गुजरात का सूबा नियुक्त किया। जफर खान मूलतः राजस्थान का था। कुछ समय बाद वह सूबा से गुजरात का स्वतंत्र बादशाह हो गया था। जफर खान ने आकर तुरंत सोमनाथ में बादशाही थाना तैयार किया। रसूल खान नामक एक मुस्लिम को थानेदार नियुक्त किया। जफर खान मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था। उसकी नज़र सोमनाथ पर थी। रसूल खान को जफर खान का आदेश आया कि मंदिर में हिंदुओं को अधिक संख्या में एकत्र न होने दिया जाए। ऐसे में शिवरात्रि का मेला लगा। रसूल खान और उसके आदमी मारपीट करके लोगों को बिखेरने लगे। बात बिगड़ गई। लोग उत्तेजित हो गए और रसूल खान को उसके कुटुंब सहित मार डाला। यह खबर जफर खान को मिलते ही वह आग बबूला हो उठा। सोरठ को मसलने के लिए उसके हाथ कुलबुला उठे। धर्मांधता, मूर्ति पूजा, शमसुद्दीन की हार, रसूल खान की मौत, ऐसी कितनी बातें उसके दिल में कांटे की तरह चुभने लगीं। जाफर ने सोरठ पर चढ़ाई की, दुर्ग किले के दरवाजा तोड़ डाले। ऐसे हाथी को साथ लिया। भयानक तोप घसीट लाई गईं। काबुली, मकरानी, अफगानी और पठानी सैनिकों की फौज लेकर जाफर खान चला आ रहा है। हमीर जी अर्थीला में रुके हैं। उनको इस बात की कोई खबर नहीं है। छत्रपाल, सरवैया, पातंजी भट्टी, सद सोलंकी, शिहोर के जानी ब्रांड नानजी महाराज जैसे भाई बंधुओं के साथ जंगल में खेलकर हमीर जी दरबारगढ़ में आए। सभी को कड़ाके की भूख लगी थी। हमीर जी भोजन के लिए जल्दबाजी करने लगे। इसलिए दुदाजी की पत्नी हमीर जी की भाभी ने कहा, देवर जी, इतनी अधिक शीघ्रता क्यों दिखा रहे हैं? खाकर तुरंत सोमनाथ की मदद में जाना है। क्यों भाभी, सोमनाथ पर संकट है। लो, इतना भी पता नहीं है? बादशाही सैन्य की छावनी उसको तोड़ने के लिए चली आ रही है। गुजरात के सूबा की फौज सोमनाथ के मार्ग में है। हमीर जी भौचक्के से बैठ गए। भाभी से बोले, क्या बात कहती हैं? कोई राजपूत पुत्र सोमनाथ के लिए मरने निकले ऐसा नहीं है? महादेव पर राजपूतों के देखते विधर्मियों की फौज चढ़ेगी। राजपूताई नष्ट हो गई है। दुधाजी की पत्नी ने निराश होकर कहा, राजपूत तो अपरंपार हैं, पर सोमनाथ की मदद करे ऐसा कोई नहीं दिखता। और यह कोई शिकार करना थोड़े है। जबरदस्त फौज के विरुद्ध शंकर की मदद में जाना है। और बहुत लगती हो ना तो हथियार धारण करो देवर जी। तुम भी कहाँ राजपूत नहीं हो। हमीर जी की भाभी स्त्री सहज ढंग से बोल गईं, परंतु हमीर जी को आग लग गई। ताना मारना हड्डी हड्डी में चुभ गया। भाभी को कहा, भाभी, मेरे दोनों भाइयों को खूब वंदन कहना। मैं सोमनाथ की मदद में जा रहा हूं। दुदाजी की रानी ने हमीर जी को बहुत समझाया, परंतु वे एक से दो न हुए। अपने जाने के बाद भी किसी को समझाने न भेजने की राम कसम दे दी। 200 मर्जिया साथियों के साथ हमीर जी ने सोमनाथ का मार्ग पकड़ा। सूबा के डर से प्रजा दिग्मूढ़ थी। रजवाड़े आंतरिक कलह से बिखरे हुए थे। युद्ध का आन करना कठिन था। ऐसे समय में हमीर जी ने मौत के मंडप में परछन करने का निर्णय किया था। घर लूटे अब ना हरे, त्या न लिए तलवार, झान तणी वातू करे, ईपण एक गमार।
हमीर जी कन्हैया कुंवर जैसे 200 भाई बंधुओं के साथ सोमनाथ के रास्ते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक कुटिया आई। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई मर्शिया की आवाज सुनाई दी। कुटिया में एक वृद्धा चारण्य मर्शिया गा रही है। 100 सूतो संसार, सायर जात सुवे नहीं, घट मा घुघरमाण, नाखी ने हालियो नागा जणो, सवारे 100 कोई, मोका ने आवे मलक, रात न रोवे कोई, नांदू वर्णनी नागड़ा। वृद्धा आई का रोना सुनकर मानो पवन ठहर गया। हमीर जी भी रुक गए। कुटिया में जाकर पूछा, मां, किसका मर्शिया गा रही थी? विधवा हूं बाप, पुत्र की मर्शिया गा रही थी। युवान योद्धा पुत्र अभी 15 दिन पहले वापस आया है। हमीर जी बोले, मां, पुत्र के मरने के बाद भी लाड़ लड़ाती हो तो मेरा मर्शिया गाओगी? मुझको सुनना है। चारण्य का नाम लाखबाई। हमीर जी को बोली, अरे बाप, ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मर्शिया गाकर इस पाप से मुझे किस भव में छुटकारा मिलेगा? हमीर जी ने कहा, मां, हम मृत्यु के मार्ग पर हैं। सोमनाथ की मदद में निकले हैं, इस मार्ग में वापस नहीं आते। हमीर जी ने दिल खोलकर बात की। आई लाखबाई शूरवीर राजपूत की जवां मर्दी पर फिदा हो गई। दिल से आशीष दी। फिर कहा, बेटा हमीर जी, तुम विवाहित हो? नहीं आई तो रास्ते में जो मिले उसके साथ विवाह कर लेना। रण में अप्सरा कुंवारे का वरण नहीं करती। परंतु आई, हम मरने वाले को कौन लड़की देगा? हमीर जी ने शंका व्यक्त की। बाप, तुम्हारी कमर की शूरवीरता पर मुग्ध होकर कोई अपनी कन्या तुमसे ब्याहे तो मना मत कहना, मेरा कहाँ मानना। इतना कहकर आई लाखबाई बहली में बैठकर सोमनाथ के रास्ते निकल पड़ी। हमीर जी से बोली, तुझसे पहले मैं सोमनाथ जाकर राह देखूंगी। रास्ते में द्रोणगड्ढा आया। वेगडाजी नाम के भील सरदार की गीर में काफी प्रतिष्ठा थी। 300 भील उसके पास तैयार रहते थे और बुलाने पर 1,500 भील योद्धा इकट्ठा कर सकता था। गीर से लेकर शिहोर के पास सरोट पहाड़ तक वेगड़ाजी की तीर चलती। सभी भील सोमनाथ को मानते थे और जूनागढ़ के राजा के शासन को स्वीकार करते थे। वेगड़ा की एक जवान कन्या है, नाम राजबाई। एक बार कोई जेठवा राजपूत तुलसी श्याम की यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में वेगड़ा ने घेरा। भीलों और राजपूतों के बीच लड़ाई हुई। जेठवा राजपूत मारा गया, परंतु मरते मरते अपनी छोटी लड़की वेगड़ा को सौंपकर सिफारिश की, भाई, इस लड़की को पालना पोसना और बड़ी होने पर कोई अच्छा राजपूत देखकर इसका हाथ पीला कर देना। वेगड़ा भी दमदार दुश्मन था। छोटी बालिका को अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। वह राजबाई सयानी हो गई है। लड़ाई का जमाना है। दूसरे की थाती घर रखने में अब वेगड़ा को भी सिर पर भार लगता है। उसमें उसको पता चला है कि चारण आई सोमनाथ जा रही है। रास्ते में फिर से आई लाखबाई की बहली रोकी। 2 जून तक रोका। पुत्री के लिए किसी अच्छे राजपूत का ठिकाना पूछा। आई लाखबाई बोली, हमीर जी लाठिया सोमनाथ की सहायता में निकला है, तुझको मना नहीं करेगा। उसके साथ राजबाई को ब्याह दे। आदमी मर्द राजपूत है। आई लाखबाई के कथन अनुसार वेगड़ा भील अपने 300 तूरीनधारी भीलों के साथ गीर में कांडवा कुटीर के पास पड़ाव डाला। हमीर जी की अब कोई साध नहीं थी। सिर तो सोमनाथ को चढ़ा चुके थे। धीरे धीरे कांडवा कुटीर के पास आए। कुटीर के नजदीक शीघवड़ो नदी बहती थी। हमीर जी और उनके मित्र उसमें नहाने लगे। वे नहाते नहाते आनंद प्रमोद में लग गए और दूर निकल गए। बहुत देर के बाद निकले तो घोड़ा गायब था। हमीर जी ने अपने आदमियों को पास के पहाड़ों पर नजर डालने के लिए भेजा। आदमियों ने आकर खबर दी कि थोड़ी दूर पर कोई पड़ाव है और घोड़ा वहां हिनहिना रहा है। सभी वापस भीलों के पड़ाव तक आए। वेगड़ा भील आगे आया। परिचय पूछा। हमीर जी गोहिल आप स्वयं हैं? आपकी ही तो राह देख रहे हैं। हमीर जी बोले, आप कौन हैं? वेगड़ा भील। ओ हो, वेगड़ा भील, गिर का सिंह, बहुत अच्छा हुआ, सोमनाथ की सहायता में जाते हुए तुमसे मुलाकात हुई। वेगड़ा ने आग्रह करके हमीर जी को बरबस रोका। अकेले में राजबाई राजल को कहा, बेटा, हमीर जी द्वार पर आए हैं।
वे हैं तो थोड़े दिन के मेहमान, पर तू कहती हो तो उनके साथ तेरा विवाह करें। रजपूताई को उज्ज्वल करे, ऐसा व्यक्ति है। जेठवा कुल की सौंदर्यवान कन्या के मुख पर शर्म की लाली दौड़ गई। मूक सम्मति दे दी। वेगड़ा ने हमीर जी को एक ओर बुलाकर बात की। आई लाखबाई की कही सीख हमीर जी के दिल में थी। लग्न के लिए कबूल किया। हमीर जी लग्न करेंगे तभी हम सब विवाह करेंगे, ऐसे प्रणधारी राजपूत भी सहमत हुए। गिर में भील पुत्रियों के साथ 200 राजपूतों और राजल के साथ हमीर जी का समूह लग्न संपन्न हुआ। ढोल और शहनाई बज उठी। मौत के मंडप में परछन के लिए जाते हुए युवकों ने हर्षोल्लास से गिर को मस्त कर दिया। हमीर जी और राजबाई के विवाह के बाद सम्मान का समय आया। हमीर जी के मित्रों के पास उन्हें देने लायक कोई सोना चांदी या जमीन जागीर तो थी नहीं, परंतु गाढ़े गीर के जंगल में आकाश के मंडप तले और वनराई के बिछौने पर तमाम युवकों ने अपना युवा मस्तक हमीर जी को सम्मान में दे दिया। हमीर जी कहें तब मरने का वचन देते हैं। इतिहास में अद्वितीय इस मस्तक चढ़ाने की होड़ के तिलक के बीच हमीर जी और राजबाई का लग्न हुआ। द्रोण गड्ढा 15 दिन तक विवाह के रंग में रंगा रहा। राजल के साथ एक रात का सांसारिक सुख भोग कर हमीर जी सोमनाथ का युद्ध लड़ने निकल पड़े। वेगड़ाजी और उनके भीलों ने भी सोमनाथ की मदद के लिए साथ पकड़ा। घर जाता धर्म पलटता त्रिया पंडता ताव ई तानो दिन मरणरा कोण रंक कोण राव। मानसुर गढ़वी भी झोंक पड़ी। टीले और गांव की आबादी को शाबाशी देता हुआ घूम रहा है। राजपूत, काठी, आहिर, मेर, भरवाड़, रबारी युवानों को सोमनाथ की ओर चलायमान किया है। वेगड़ाजी को उनके जासूसों द्वारा जाफर खान की फौज का समाचार मिलता है। बादशाही फौज सोरठ के सिवान को रौंदती चली आ रही है। राजाओं और ठाकुरों को दंडित करते हुए आ रही है। सेना को रोकने वाला कोई नहीं निकला। वेगड़ाजी, हमीर जी और अन्य शूरवीर सोमनाथ के प्रांगण में राह देख रहे हैं। पुजारी और प्रभास के नगरजन चौकन्ने होकर खड़े हैं। जाफर खान को बिना रोक टोक के सोमनाथ को रौंद देना था। उसे समाचार मिला था कि कोई भूला भटका सिरफिरा ही सामना करेगा। वेगड़ाजी का पड़ाव सोमनाथ के मंदिर के बाहर था। प्रभास और सोमनाथ को हमीर जी ने संभाला था। विजय के नशे में मत्त हुआ जाफर खान जब ठीक प्रभास के चौक में आ गया, तब वेगड़ाजी के भीलों के तीक्ष्ण तीरों ने बादशाही फौज की अगुवानी की। बहादुर हाथों से छूटते बाण मुस्लिम सेना को त्रस्त कर रहे थे। एक ओर देवालय को तोड़ने का प्रबल जुनून है, तो दूसरी ओर मंदिर को बचाने की अजब जिजीविषा है। हाथी पर सवार जाफर खान ने सैन्य का संहार होता देखकर तोप को आगे करने का हुक्म दिया। धनुषधारी भील जाफर खान का मंसूबा भांप गए। उन्होंने सोमनाथ के चारों तरफ घनी झाड़ियों में वृक्षों में छिपकर बाण वर्षा शुरू की। सूबा के तोपची तोप पर सिर नवाए चीत्कार करके मरने लगे। जाफर क्रुद्ध हुआ। तोपचियों के मरने पर दूसरी पंक्ति को आगे किया। तोप के मुख से आग उगलते गोले वनराजी पर गिरने लगे। गोलों का भोग बनकर भील मरने लगे। होते होते 300 के करीब भील बाकी रह गए। बचने का कोई रास्ता न देखकर वेगड़ाजी और बचे योद्धा सूबा की फौज पर टूट पड़े। भाला और तलवार का युद्ध जम गया। भील सैनिक कम होते जा रहे हैं, फिर भी मचक नहीं देते। मारो काटो की आवाज से युद्ध क्षेत्र गूंज रहा है। वेगड़ाजी की नजर जाफर खान के मस्तक पर है, परंतु उसका हाथी फौज के बीच में है। भीलों के पराक्रम को देखकर जाफर खान आगबबूला हो गया और अपने एक भरोसे पात्र सरदार को वेगड़ाजी को मारने के लिए हाथी सहित आगे किया। युद्ध का प्रशिक्षण पाया हुआ हाथी वेगड़ा पर सूंड उठाकर प्रहार किया, परंतु वेगड़ाजी ने तलवार की एक जोर के आघात से सरदार का मस्तक नारियल की नरेली की भांति उड़ा दिया। दूसरी तलवार से हाथी के सूंड को काट दिया। उस सूंड में लिपटा हुआ वेगड़ाजी का विशाल देह भील सैनिकों के मृत देहों के बीच जाकर गिरा। वेगड़ाजी के मरते ही सेना बिखर गई। बाकी बचे सैनिकों को जाफर खान की तोप ने समाप्त कर दिया। भीलों की काली देह से बहते हुए लाल रुधिर को जाफर खान अपलक नेत्रों से देखता रहा। वेगड़ाजी युद्ध कर रहे थे, तब हमीर जी सोमनाथ और पाटन की रक्षा कर रहे थे। सोमनाथ की मदद में मरने आए लोगों के उत्साह में बाढ़ आ रही थी। हमीर जी सबको समझाकर शांत कर रहे थे।
सूबा की फौज के आगे केवल कट मर जाने के लिए युवान नहीं आए थे, लेकिन जीवित रहेंगे तब तक कोई भी सोमनाथ का कंकड़ भी नहीं निकाल सकेगा, ऐसा आत्मविश्वास योद्धाओं के दिल में लहरा रहा था। जाफर खान सोमनाथ पर चढ़ा आ रहा है, यह बात झात हुई तब से अहरनिश शिव मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। जाफर खान के पास युद्ध की काबिल सेना है। सोमनाथ की रक्षा में आए वीरों के पास तीर, बंदूक, तलवार, त्रिशूल और परशु जैसे हथियार हैं। वेगड़ाजी की पंक्ति टूटते ही जाफर खान ने सोमनाथ के गढ़ के लिए हल्ला बोला, परंतु हमीर जी सावधान थे। सुलगते हुए तीरों की बौछार के साथ पत्थर के गोले गिरने लगे, पर यह पछाड़ अल्पकालीन थी, ये सभी जानते थे। रात के समय मंदिर में घंटा आरती हो रही है। मंदिर और महासागर दोनों आमने सामने हुंकार दे रहे हैं। हमीर जी ने व्यूह के विचार के लिए सभी को इकट्ठा किया। मर जाने की अपेक्षा रक्षण करना महत्वपूर्ण है, ये समझा रहे हैं। जाफर खान ने 3 तरफ से सोमनाथ के गढ़ को घेरा है। तोप आगे करके गढ़ पर जलते हुए गोले फेंक रहा है। गढ़ में सुराख होने लगा है। आग न फैले इसलिए लोग भीगे हुए गद्दे लेकर दबा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में गढ़ टूट जाएगा। हमीर जी ने 200 सैनिकों को तैयार किया। सोमनाथ का दरवाजा खुलते ही घोड़े सवार तोप के गोले की भांति टूट पड़े। हाथी के कुंभस्थल पर भाले की बौछार होने लगी। लगभग 100 घुड़सवारों ने तोपचियों पर हमला किया। सांझ हुई तब तक जाफर खान के सैन्य को भयभीत करके बचे हुए सैनिक गढ़ में वापस आ गए। पूरे 10 दिन तक हमीर जी और वेगड़ाजी ने जाफर खान के सामने मुकाबला किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। गढ़ के ऊपर थाली में रखा हुआ मूंग झंझाने लगा। गढ़ के पाए में सुरंग खोदी जा रही थी। हमीर जी ने ऊपर से पानी डालकर सुरंग को निष्क्रिय बना दिया। सोमनाथ को बचाने आए सभी शूरवीर एकत्र हुए। हमीर जी ने व्यूह समझाया। दूसरे दिन सुबह के सूर्य नारायण आकाश में क्रीड़ा के लिए निकले कि तुरंत गढ़ खोल देना है और बलिदान कर देना है। सभी तैयार हो जाओ। हमीर जी ने यह बोला तो हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। पूरी रात कोई नहीं सोया। सोमनाथ के मंदिर में मौत को प्यार करने के लिए अबील गुलाल उड़ता रहा। मर्जिया वीरों ने शंकर दादा को भी उस रात सोने नहीं दिया। हमीर जी ने सुबह नहा धोकर शंकर की पूजा की। हथियार से सज्जित होकर लाखबाई का पैर लागे। आई आशीष दीजिए, कानों कान मौत के मीठे गीत सुनने की वेला आ गई है। प्रांगण में थोड़ी देर सन्नाटा फैल गया। आई जगत पर बैठी हुई माला फेरते हुए बोली, धन्य है वीर तू, सोरठ की मृत प्राय होती मर्दानगी का तूने पानी रखा है। इतना कहकर करुणार्द्र स्वर में लाखबाई मर्शिया गाने लगी। मंदिर के गोल गुंबद में उसकी प्रतिध्वनि होने लगी। वे लो आव्यो वीर, सखाते सोमैया तणी, हिलोनवा हमीर, भालानी अणिये भीमाउत, माथे मुंगी पर खरु मोसाण वसावीस, सोमैया ने शीश आप्यूं अरठीला धणी। योद्धाओं में शौर्य की झनकार फैल गई। सूरज महाराज ने किनारी दिखाई कि सोमनाथ के गढ़ का दरवाजा शीघ्रता से खोल दिया गया। आषाढ़ के काले बादलों को चीरकर बिजली चमकती है, वैसे ही मर्द योद्धा जाफर खान की फौज पर टूट पड़े। अचानक हुए आक्रमण से जाफर खान भी भौचक्का हो गया। घमासान युद्ध हुआ। सांझ हुई तब तक सूबा के लश्कर को एकाध कोस दूर ढकेल दिया था। हमीर जी और उनके सैनिक सोमनाथ में प्रवेश किए, परंतु किसी का हाथ छूल रहा है तो किसी का पैर टूट गया है, किसी की अतड़ियां बाहर निकल गई हैं, अंग प्रत्यंग कट गए हैं, परंतु खून की बूंद बूंद से भक्ति और मर्दानगी टपक रही है। दूसरा दिन भी इसी तरह बीता। अब मात्र 200 लोग बाकी रह गए हैं। जाफर खान का मुकाबला कैसे हो सकता है? हमीर जी ने अंतिम युद्ध सोमनाथ के सानिध्य में लड़ने का निश्चय किया। जाफर खान भी अधिक समय नहीं देना चाहता था। तीसरे दिन की सुबह उगते ही उसने गढ़ पर 3 तरफ से आक्रमण किया। शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराकर एक दूसरे को अंतिम वंदन करके बचे हुए 200 शूरवीर रण मैदान में उतरे। सोमनाथ के प्रांगण में युद्ध खेला जा रहा है। सोमनाथ का एक एक रक्षक अडिग किले की भांति मचक नहीं दे रहा। दोपहर होते होते मंदिर के मैदान से खून की नाली समुद्र में जा मिली। मंदिर की जगत पर मुस्लिम सिपाहियों का एक दल पहुंच गया, लेकिन साधु, जोगी, रबारी, भरवाड़, अतीत, ब्राण,
कोली, खांट जैसे मर्जिया अर्गल की भांति चिपक कर जयनाद करते हुए, युद्ध लड़ते हुए शंकर के बाण के नजदीक सिपाहियों को पहुंचने नहीं देते हैं। सांझ होने की वेला आई, मर मिटने में कोई कोई ही बचा है। हमीर जी युद्ध लड़ रहे हैं, पूरा शरीर कटकट कर धज्जी बन गया है, फिर भी मचक नहीं दे रहे हैं। जाफर खान ने इशारा किया, हमीर जी को घेरे में ले लिया गया। एक साथ 10 तलवारें उन पर गिरीं। वह आखिरी योद्धा भी शिवलिंग की रक्षा करते हुए गिर पड़ा और सोमनाथ महादेव के बाण पर जाफर खान के सिपाही तलवार की पहली चोट पड़ी। हमीर जी के युद्ध को आई लाखाबाई गढ़ की ड्योढ़ी पर चढ़कर देख रही थी। सांझ हुई, हमीर जी मारे गए और सोमनाथ भी टूटा। आई ने मुंह ढककर मर्शिया गाया, रड़वड़िए रड़िया, पाटन पार्वती तणा, कांकण कमण पच्छे, भोय ताहना भी माउत, वेण तुहारी वीर, आवी ने उवाटी नहीं, हाकम तणी हमीर, भेखड़ हूती भी माउत। सोमैया के गढ़ की ड्योढ़ी पर एक तरफ लाखबाई मर्शिया गा रही थीं, तो दूसरी तरफ सामने ही सोमनाथ का मंदिर सूबा सैनिकों के हाथ लुटकर टूट रहा था। शीश राखे शीश जात है, शीश खोवे शीश होए, जैसे बाती दीप की कटी उजीवाई होए। हमीर जी गोहिल इतिहास का अद्भुत पात्र है। कवि कलापी के वे पूर्वज हैं। कलापी ने पितृऋण अदा करते हुए हमीर काव्य नामक काव्य भी लिखा है। मेघाणी जी ने रागंगाजनिया नामक अपने उपन्यास में हमीर जी की थोड़ी बात रा मांडलिक के मुख से कहलवाई है। इस पर रामजी भाई वाणिया ने धन्य सौराष्ट्र धरणी नाटक लिखा है। 1962 में चीन युद्ध के समय में यह लिखने वाला सौराष्ट्र संगीत नाटक अकादमी का स्थापक सचिव था। तब सौराष्ट्र के 4 जिलों में 20 गांव में यह नाटक लेकर घूमा था। उसने उस समय संरक्षण फंड में 50,000 नकद और 111 ताला सोना दिलवाया था। हमीर जी के पूर्वज सेजक जी गोहिल के भाई विसाजी को धंधुका के खसगाम की कोनी कन्या के साथ प्रेम हुआ और उसे ब्याहा, इसलिए वे खसिया कहलाए। हमीर जी का लग्न भील पालित कन्या के साथ होने से उनके वंशज अलग हुए। अभी अधिकतर वे लोग ऊना विस्तार में बसे हुए हैं। इतिहास को हमीर जी का स्मरण इसलिए करना पड़ता है कि जब सौराष्ट्र की रजपुताई नष्ट हो रही थी, तब अपने थोड़े से मित्रों के साथ वे सूबा जाफर खान की जंगी फौज के सामने सोमनाथ का रक्षण करने आगे बढ़े थे। सोरठ के सिरमौर समान जूनागढ़ के राजा मोकलशी कौटुंबिक कलह से बिखर गए थे। अर्जन जी और वीजा जी आपस में ही कट मरे और सौराष्ट्र के अन्य रजवाड़े हिम्मत हार बैठे थे। तब वेगड़ा जी, हमीर जी और उनके शारगिंदों ने शौर्य का उज्जवल इतिहास आलेखित किया था। सोमनाथ के मंदिर के बाहर वेगड़ा जी की और मंदिर के मैदान में हमीर जी का देहरा प्रतापी व्यक्तित्व की याद दिलाता और शौर्य का उज्जवल इतिहास आलेखित करता हुआ खड़ा है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।